नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम जानेंगे नारद जी द्वारा शिव तत्व के विषय में। ब्रह्मा जी से प्रश्न एवं विष्णु की उत्पत्ति। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता पर ब्रह्मा, तो जानने वाले पितामह, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महत्व को पूर्णतः जान लिया है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा की विधि अभी तक नहीं जानता, अतः हे प्रभु, मुझे शिव तत्व के विषय में बताने की कृपा करें। भगवान शिव के विभिन्न लीलाओं, उनके स्वरूप तत्व, प्रकटे विवाह, गृहस्थ धर्म, शिव का शिवा के आविर्भाव एवं विवाह प्रसंग, कार्तिकेय का जन्म आदि सबकी कथा सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे विश्व कल्याणकर्ता नारद, तुमने विश्व के कल्याण के उद्देश्य से जो प्रश्न किया है वो बड़ा ही उत्तम है, जिसे सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होकर वह परम तत्व की प्राप्ति करता है। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत प्रलय में विलीन हो गया, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य नक्षत्रों का कहीं भी अता पता नहीं था, प्रकृति अंधकारग्रस्त हो गई थी, न दिन होता था न रात होती थी, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल की सत्ता भी शेष न थी, प्रधान तत्व से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था और किसी दूसरे तेज की सत्ता नहीं थी। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे, गंध और रूप की अभिव्यक्ति भी नहीं थी, दिशाओं का भी अस्तित्व नहीं था। उस समय तत्व शब्द ब्रह्मा श्रुति से जो सत्य सुना जाता है, वही एकमात्र शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयकाश में निरंतर विराजमान किए रहते हैं। वह तत्व मन के परे है, वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। वह नाम निर्गुण, योगी के सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, आदित्य, अनादि, अनंत, संकोच, विकार से शून्य तथा चिन्मय है। उन सदाशिव को ही परम पुरुष ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाता है। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। त्रिअंगों की प्रभा श्वेत कपूर के समान गौर है। वे अपने सारे अंग में भस्म रमाते हैं। काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। हे मुने, शिव और शिवा के प्रलय काल में उसी क्षेत्र में निवास किया, इसलिए पिनाकधारी शिव ने उस क्षेत्र का नाम आनंदवन रखा। हे नारद, एक समय उस आनंद वन में रमण करते समय शिवा और शिव के मन में ये इच्छा जागृत थी कि सृष्टि संचालन के लिए एक अन्य पुरुष का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम इस काम से मुक्त होकर काशी में बिना किसी उलझन के विचरण करें। तो शिव एवं शिवा के अनुग्रह से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो तीनों लोक में सबसे सुंदर था। उसमें सत्व गुण की अधिकता थी। उस पुरुष ने भगवान शिव से अपने नामकरण की प्रार्थना की एवं काम के लिए निर्देश मांगा। शिव बोले, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु हुआ। ऐसा कहकर शिव ने श्वास मार्ग से उसे संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। अब विष्णु शंकर की कृपा प्राप्त कर तपस्या में विलीन हो गए। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तपस्या के श्रम से भगवान विष्णु के अंग से अनेक जलधाराएं प्रस्फुटित हुई। उस जल में सारा आकाश जल में हो गया। थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं जल में शयन किया। इसी कारण उनका नाम नारायण भी पड़ा। उन्हीं नारायण में यथा समय सभी तत्व उत्पन्न हुए। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ और महातत्व से तीनों गुण उत्पन्न हुए। इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार से 5 तंत्रमात्माएं एवं इनमें से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रिया एवं कामेंद्रियों का प्रकट हुआ। इनमें से पुरुष को छोड़कर सभी शेष तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुए, इसलिए सभी जड़ हैं। कुल मिलाकर 24 तत्व हैं। उस समय एकाकार 24 तत्व को ग्रहण कर नारायण भगवान शिव की इच्छा से जल में ही सो गए। ओम नमः शिवाय।